हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। दिस इज़ विनीता चौधरी हियर एंड आई वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस। आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उसी का ये सेकंड चैप्टर रहेगा। नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है नाम? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रिंसिपल को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो क्या सिद्धांत पढ़ेंगे, हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना हम कोई समझ पाएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का एक सिंपल सा, एक बेसिक सा जो मीनिंग है, क्या है? यानी कि बालकों में मानसिक और शारीरिक का विकास होना। किसका? मानसिकता और शारीरिकता का विकास होना ही क्या बाल विकास कहलाता है। यानी कि ये किसको? माइंड और फिजिकल, ठीक है, माइंड और फिजिकल को डिनोट करेगा भाई, क्योंकि जिसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? मानसिकता की और शारीरिकता की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग मानसिकता और शारीरिकता को दर्शाना ही है, जिसमें हम बात क्या कर लेंगे? मानसिकता की और शारीरिकता की। ठीक है, तो इसमें हम बात तो हम पूरे विकास की करके चलेंगे, लैंग्वेज की भी, सोशल की भी, इमोशनल की भी, लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो माइंड और फिजिकल है। ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ में बांट लेते हैं? इसको एक होता है परिणात्मक और एक होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो परिणात्मकता में क्या आता है? परिणाम, अगर हम परिणाम की बात करें, यानी कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट आ जाना, तो उसमें यानी कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है भाई, किसी चीज़ का रिजल्ट आया, जैसे किसी ने क्लास का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया तो दिखाई दिया, यानी कि परिणाम आना, यानी कि हाइट की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। आ रही है बात समझ में? गुणात्मक यानी कि किसी में गुण की बात हो रही है, उसके कौशल की बात हो रही है, उसके वर्क की, उसकी कार्य क्षमता की बात हो रही है, उसकी निर्णय की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या, स्किल्स आ जाएंगी हमारी, क्या आ जाएंगी? स्किल, यानी कि कौशल की बात हो रही है, वर्क एबिलिटी की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट किससे संबंध है? मानसिकता से और शारीरिकता से। ठीक है, किस चीज़ में बांट देंगे हम इसको? हम इसको किस चीज़ से मेजर करेंगे? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि हाइट और वेट परिणात्मक हो जाएगा और गुणात्मक स्किल और वर्क एबिलिटी से आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, जैसे कि स्किनर साहब आए। स्किनर साहब, चलो पहले स्किनर साहब की बात कर लेते हैं। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक सिद्धांत दिया बाल विकास का। इन्होंने क्या कहा स्किनर साहब ने? कि भाई जो बच्चा है उसका जो विकास होता है वो क्रम से होता है, यानी कि क्रम कर्म से विकास, यानी कि सीक्वेंस से। भाई एक स्टेज को फॉलो करते हुए चलेगा, यानी कि वन स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज को क्रॉस करते हुए, कि भाई पहले बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने बैठना शुरू किया, बच्चे ने चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, फिर और तेज दौड़ना शुरू किया, तो क्या एक सीक्वेंस फॉलो हुई। तो ये किसने कहा था? ये सिद्धांत दिया था स्किनर साहब ने। स्किनर साहब ने डेफिनेशन दी थी कि बालक का जो विकास होगा वो एक क्रम क्रिया के द्वारा होगा, यानी कि हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज चलेगी। कि बच्चे का जन्म होता है, पहले वो क्या करेगा? वो बैठता है, फिर वो ऐसे गुडलिए चलना शुरू करता है, डायरेक्ट नहीं चलेगा भाई, गुडलिए चलना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करता है, फिर खड़े होकर चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा। तो ये स्किनर साहब ने कहा। निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इतनी बात समझ में आ रही है? हर लोग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट बनाया है, वो इसीलिए, उस सब्जेक्ट का निर्माण इसीलिए किया गया है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि इस सब्जेक्ट को अलग बनाया गया ताकि हम बच्चे का विकास की जो क्रिया है उस पर एक पर्टिकुलर थ्योरी देकर अच्छे से विकास क्रिया को
चला सके। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम उसका बच्चे का जो विकास की जो क्रियाएं हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से माता पिता या अध्यापक या शिक्षक को हम नहीं बता सकते कि बच्चे का डेवलपमेंट होता कैसे है, किस तरीके से वो कर्म वाइज चलता जाता है। ठीक है, स्टेप वाइज कैसे चलेगा कि बच्चे को पहले क्या करना है फिर क्या करना। इतनी बात समझ में आ रही है? स्किनर और हरलॉक ने कि कौन से प्रिंसिपल दी थी? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये सब चीज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या रहेंगे, क्या सिद्धांत रहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। कंटिन्यूटी से ही आप समझ रहे होंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है। यानी कि निरंतर एक प्रोसेस है जो बच्चे ने जन्म लिया है तब से वो शुरू हुआ है, यानी कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है, तब वो गर्भ में रहता है, तब से जो प्रोसेस शुरू होता है वो टिल एंड तक चलता है, यानी कि उसकी डेथ तक जाता है। कंटिन्यू एकदम निरंतर चलता है। ठीक है, यानी कि माँ के गर्भ से कब्र तक। आ रही है इतनी बात समझ में? अब सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। उस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। से विशिष्ट जिसमें हम बात करेंगे ग्रोस एंड फाइन स्किल्स की। यानी कि जैसे इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा है, एक बच्चा है, उसने जन्म लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट खाना खाने नहीं लगेगा, वो पहले इधर उधर हाथ फैलाता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना, यानी कि सामान्य से स्पेसिफिक, धीरे धीरे बड़ा होता होता वो एक ऐसे एक अपना एक कार्य बना लेता है जिसमें उसको एक स्पेशलिटी आ जाती है। यानी कि कोई बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है तो वो जन्म से तो डॉक्टर पैदा नहीं हुआ था। कोई बड़ा होकर क्रिकेटर बनता है तो जन्म से तो कोई भी क्रिकेटर नहीं, जन्म के टाइम पे सब एक समान होते हैं, यानी कि समानता से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, तो उनके अंदर चेंज आते हैं और वो एक स्पेसिफिक पर्सन बन जाते हैं। किसी कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो समझ में, जिसमें हमें ग्रोथ एंड फाइन स्किल्स, जिसमें हमारी स्किल्स यानी कि हमारा कौशल, कार्य करने की क्षमता या उसका कौशल जो है हमें वो दिखाई पड़ता है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी होता है समान प्रतिमान, समान प्रतिमान। यानी कि जब हम दो बच्चे हैं, दो बच्चों ने, अगर दो बच्चों का सेम टाइम पे भी बर्थ हो रहा है ना, तो वो एक दूसरे से डिफरेंस होंगे किसी ना किसी चीज में, वो सेम नहीं रहेंगे। पैदा वो सेम क्रिया से हुए हैं लेकिन उसमें क्या प्रतिमान यानी कि चेंजमेंट रहेगा। अगर एक बच्चा ज्यादा तेज दौड़ता है तो क्या पता दूसरा ज्यादा तेज ना दौड़े, वो कुछ और कार्य करने में सक्षम हो, यानी कि सभी की एबिलिटी अलग अलग होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी में बताया गया है। आइए बात करते हैं फोर्थ की, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअली डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअली डिफरेंस किसी एक में, हर किसी में अपना एक डिफरेंस विभिन्नताएं। सपोज डेट घर में दो बहन भाई हैं, अगर एक भाई क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसकी सिस्टर भी क्रिकेट खेलने में ही इंटरेस्ट रखेगी, वो डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट रखेगी। तो दोनों पर्सन क्या है वो डिफरेंस, उनमें डिफरेंस दिखाई दिया कि एक किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, एक दूसरी चीज में स्पेशलिस्ट है। आ रहा है समझ में? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअली डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो। अगर एक ही टाइम पे जुड़वा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो उनमें भी हमें समानता नहीं मिलेगी, उनमें भी हमें विभिन्नता ही देखने को मिलती है। आई होप आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं।
आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म से ही आप समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म से भाई जैसे कोई पुलिस या आर्मी की बात कर लेते हैं, क्या है जो लोग उस टीम में वर्क कर रहे हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो एक उनको वर्दी, एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है। ऐसे ही आर्मी वाले होते हैं, उनको एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है पर्टिकुलर। तो ये क्या है, एक रूपांत का सिद्धांत है। किसका है, एक रूपांत का सिद्धांत है। इसमें क्या है, एकीकरण की बात हो रही है, जिसमें सभी बच्चों को इक्वालिटी की बात करते हैं सभी बच्चों के लिए, जिसमें हर एक बच्चे के लिए प्रोसेस है कि पहले जन्म लेगा बच्चा, जन्म के बाद बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो गुडलिया चलना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में यानी कि एक पैटर्न में एक क्रम में सभी चीजें हो रही हैं, यानी कि क्रम वाइज चल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ की, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिशा का जो सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या है, सेफेलोपोडल्स की बात होती है, प्रोहेक्सिमोडस्टल की बात होती है। तो सेफेलोपोडल यानी कि सर से पैर के अंगूठे तक जाना, और अगर हम बात कर लेते हैं प्रोहेक्सिमोडस्टल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें फोकस से यानी कि सेंटर से पैर की ओर जाना, या सेंटर से नीचे की ओर जाना, या फोकस से सेंटर की ओर जाना। इसमें क्या है कि सर से पैर तक जाना, जिसमें बात होती है सिरे से पैर तक जाना, और इसमें फोकस टू सेंटर। ठीक है, आ गई इतनी में, यानी कि एक दिशा दे दी गई है, बच्चे को एक दिशा दी है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके सर से लेके पैर तक देखा जाएगा भाई, कि उसके मस्तिष्क में क्या है, उसके हार्ट में क्या है, उसके स्टमक में क्या है, उसके फिंगर्स में क्या है, मतलब ये सब चीज़ें देखी जाएगी। ये एक दिशा में, एक डायरेक्शन से काम होता है। इसमें फोकस टू सेंटर होता है, और ये सिर से पैर तक होता है, यानी कि सिरे से पैर तक। सिरे से पैर लिख लो या सिर से पैर, बात एक ही है। तो आगे समझ में। अब बात कर लेते हैं सेवंथ की, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण की बात होगी, किसकी बात होगी, एकीकरण की। एकीकरण की हम इसमें बात करेंगे। एकीकरण से क्या समझ में आता है, वो अगर पहले वो सिंपल चीजें कर रहा है, फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके अपना कुछ विशेष कर रहा है, यानी कि किसी चीज में स्पेसिफिक हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि परस्पर संबंध। किसका, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहेंगे इसको। यानी कि परस्पर संबंध किस में होता है, हम दो बच्चों को ले लेते हैं, दोनों बच्चे एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे, विकास उनका एक ही क्रम में चलता है, लेकिन किसी की गति तेज होती है और किसी की गति क्या होती है, धीमी होती है। तो ये इंटर रिलेशन हो गया, परस्पर संबंध। ठीक है, का सिद्धांत, आगे इतना समझ में। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि अधिगम और परिपक्वता की बात। किसकी बात होगी इसमें, परिपक्वता और अधिगम की बात, और अधिगम की बात, यानी कि मैच्योरेशन और लर्निंग। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग की बात करें, तो इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यानी कि बच्चा टाइम टू टाइम परिपक्व होता जाता है, उसमें मैच्योरेशन आती जाती है, उसकी समझदारी बढ़ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि लर्निंग यानी कि अधिगम से हम कुछ सीख रहे हैं, हम आज कुछ सीख रहे हैं, फिर डे टू डे हम कुछ सीखते जाते हैं, और उस सीखने से हमारी परिपक्वता बढ़ती जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 10th के साइड। तो 10 नंबर पे हमारा कौन सा सिद्धांत रहेगा, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण का एक जॉइंट प्रोडक्ट आ गया समझ में, जिसमें बात किसकी करेंगे हम,
आनुवांशिकता की ये बात करेंगे और एनवायरमेंट वातावरण की बात करेंगे। इसका सीधा रिलेट किससे करा भाई, सीधा रिलेशन किससे होगा, आनुवांशिकता यानी कि अपनी फैमिली, अपने जेनेटिक से, जीन से इस पे फर्क पड़ता है, अपने माता पिता के अवगुण गुणों का फर्क पड़ेगा बच्चों पे, उसके वातावरण को दर्शाता है कि भाई उस एक बच्चा है, एक बच्चे को वातावरण बहुत अच्छा दिया जा रहा है तो उसका विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, एक बच्चे को नहीं दिया जा रहा तो उसका विकास नहीं हो रहा। लेकिन हेरिडिटी भी उसमें प्ले करती है अपना रोल, क्योंकि अगर एक बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है फिर भी उसका विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो उसका जो हेरिडिटी है वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें जो पीछे के पूर्वज है वो इतने हाइट में लंबे नहीं होंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये सिद्धांत है, स्पाइरल यानी कि गोल गोल नहीं, गोल गोल है, लीनियर नहीं है यानी कि रेखीय नहीं है, एक लाइन पे हम ऐसे, हमारा विकास ऐसे थोड़ी चलता है, हमारा विकास चलता है ऐसे, स्पाइरल होता है। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग आपने सुना होगा, बुक्स पे होती हैं जैसे, और बहुत सारी डायरीज पे भी होके आती है। तो हमारा जो कभी हमारा विकास ऐसे चलेगा, कहीं रुक जाएगा, कहीं ऐसे, कहीं तीव्र गति से आएगा, रेखीय नहीं, लीनियर नहीं होता, वो एक ही लेवल में नहीं चलेगा, कभी तीव्र होगा और कभी आराम, मतलब बहुत धीमी 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 गति में बढ़ेगा, कभी थोड़ा रुक भी जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगा। तो ये समझे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, नॉट अ लीनियर। ठीक है, आ गया समझ में आपको? आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे जो मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना और लाइक भी करना। तो थैंक यू सो मच।